हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी ब्रेन बॉक्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी ब्रेन बॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आपको पता है, एक बार फिर से चीन सुर्खियों में है। चीन का फैलाया हुआ एक और वायरस भारत में दस्तक दे रहा है। भारत के सारे शहरों में इससे संबंधित बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं लोग इस वायरस को लेके। तो क्या है ये वायरस? क्या हमें इससे डरने की ज़रूरत है? क्या एक बार फिर से लॉकडाउन होगा? क्या कोरोना वायरस की तरह ये वायरस भी दुनिया को तबाह कर देगा? इन सारे क्वेश्चंस के जवाब हम आज के वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जिस वायरस की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है HMVP वायरस, जिसको हम डिटेल्स में समझेंगे कि क्या है ये वायरस और किस तरह से ये हमारे लिए एक खतरनाक है और हमारे लिए खतरे का विषय है। तो इस वीडियो के बाद आप इन सारे सवालों के जवाब जान जाएंगे कि आपको कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्या ये सच में एक बहुत बड़ा खतरा हमारे देश पर आने वाला है? तो चलिए देखते हैं देश में HMVP वायरस की दहशत। जानिए कितना है खतरनाक। क्या लॉकडाउन होगा? ये भी हम इस क्वेश्चंस के जवाब को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं इससे संबंधित पूरी जानकारी। HMPV वायरस का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इसका फुल फॉर्म है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों को कोरोना वायरस जैसे लक्षण दिखते हैं। ये भी लगभग कोरोना वायरस के आसपास का ही वायरस है। हम आपको इस वायरस के बारे में बता रहे हैं, यानी दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है जिसके द्वारा हम इस वायरस को अच्छे से समझ रहे हैं। इसमें खांसी या गले में, इससे होता क्या है, घबराहट हो सकती है। क्या हो सकता है? गले में और खांसी आ सकती है, घबराहट हो सकता है, नाक बह सकती है, गले में खराश हो सकती है। यानी कि कुल मिला के ऐसा लगेगा, सर्दी तो वैसे भी मौसम चल रहा है और सर्दी जैसे ही इसके लक्षण शुरुआती दिखाई देंगे। इसके बाद होगा क्या? संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने पर वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी यह फैल सकता है। यानी कि ये भी एक कम्युनिकेटिव डिसीजेस है, जिस तरह से कोरोना फैलता था एक दूसरे को टच करने से। इसके लक्षण संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में दिखने लगते हैं। यानी आपको कब पता चलेगा कि आप इस वायरस से ग्रसित हो चुके हैं? यानी कि जो आपका HMPV वायरस है वो आपको हो चुका है, आप बीमार हो चुके हैं। ये आपको 3 से 5 दिनों में लक्षण दिखने शुरू कर देता है। यह नया वायरस नहीं है, ये कोई न्यू वायरस नहीं है। इसके बारे में हम अभी ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन ये 2001 में इसका पता लग चुका था। हालांकि इससे कम से कम 50 साल पुराना वायरस माना जाता है, ठीक है। और इससे भी ये काफ़ी पहले का वायरस है। शुरुआत में मैंने और इसके बारे में रिसर्च की तो ये पहले पक्षियों चिड़ियों को होता था। उसके बाद इसने कई रूप बदले और एक तरह से अपडेटेड वर्जन में ये ह्यूमंस को भी अफेक्ट करने लगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ा सा और, तो ये बच्चों को और बुज़ुर्गों को ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि उनमें जो इम्यूनिटी लेवल है वो थोड़ा सा कम पाया जाता है। इस वजह से ये आसानी से उन्हें टारगेट कर लेता है। अगर हम आगे बात करें, वायरस से निपटने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई। असल में HMPV वायरस के कारण अभी तक ऐसी स्थितियां ही नहीं बनी कि वैक्सीन की बनाने की ज़रूरत ही पड़े। यानी कि अभी तक इतना ज़्यादा ये फैला ही नहीं था जिससे कि वैक्सीन की रिक्वायरमेंट हो। लेकिन अब चीन जो ना करे सो ठीक ही है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना में भी चीन का ही बड़ा हाथ था और इसमें भी चीन के द्वारा ही बड़े मात्रा में ये फैलाया गया है। वायरस से बचाव के लिए हाथ साफ रखना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग महत्वपूर्ण उपाय हैं। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग सावधानी बरतें। वही मैंने आपको बताया कि कमज़ोर इम्यूनिटी का मतलब क्या है? जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स WBC हैं, जिनकी वीक हैं, जो रोगों से जल्दी बीमार हो जाते हैं, थोड़े बहुत ही ज़्यादा सुकुमार हैं एक तरह से कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में ही रहें। और अभी तक अगर भारत में इसके खतरे की बात करें तो अभी ये इतना बड़ा खतरा नहीं है, अगर हम इसमें पहले से ही सावधानी बरतें। तो वो कहते नहीं है, अग्र सोची सदा सुखी, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट। हम लापरवाही नहीं बरत सकते। सबसे कॉमन लक्षण की बात करें तो खांसी और बुखार है, लेकिन वायरस का असर अगर ज़्यादा है तो निमोनिया और
ब्रोंकाइटिस जैसे होने का खतरा भी हो सकता है, यानी कि गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। शुरुआत में तो खांसी और बुखार आएगा, आपको लगेगा कि ये तो सर्दी चल रही है इस वजह से है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम भारत की बात करें तो 6 जनवरी को 6 केस सामने आ चुके हैं अभी तक। पहला केस देखिए 8 महीने के बच्चे को कर्नाटक में दिखाई दिया, दूसरा केस भी कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची को हुआ, तीसरा केस गुजरात में भी ये दिखाई दिया 2 महीने के बच्चे को, चौथा केस पश्चिम बंगाल में 5 महीने के बच्चे को, और छठा और 5वां केस भी तमिलनाडु में है 2 बच्चों को। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें तो जितने भी केस हैं वो सारे बच्चों को ही दिखाई दिए हैं अभी तक, तो ये ज़्यादा टारगेट करता है बच्चों को। तो अगर आप कि घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसे थोड़ा ज़्यादा सा केयर कीजिए और थोड़ा सा सतर्क रखिए। ठीक है दोस्तों, इस वायरस के बारे में आपको क्या कहना है, आप क्या समझते हैं, और अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपके जो भी डाउट हों। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अपना ख्याल रखिए, इस वायरस से अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।